कारोबार में अक्सर जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है, कोई ऐसा काम भी हो जाता है जो कि कानूनन नहीं होना चाहिए था और उसके चलते कई बार बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। लेकिन कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि कोई गलती नहीं होती, सारा काम साफ सुथरा होता है, बावजूद उसके एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, जिसके अंदर बिना किसी गलती के 12-13 लाख रुपए की देनदारी खड़ी हो गई है। ऐसा क्या हुआ है, ऐसा बताऊंगा तफसील के साथ आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। लेकिन इतना बता देता हूं कि मसला ई वे बिल से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, चंदन टेम्पो सर्विस है, दीपक मत्रा इसके ओनर हैं, फरीदाबाद की ये फर्म है और एक कंपनी है, कंसाइनर व्यापारी लोग हैं, टेक्नॉक्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। इनके साथ इनका पुराना रिलेशन है, काफ़ी इनका माल ये लगातार ढोते हैं, अच्छे रिलेशन है, कभी कोई खास दिक्कत नहीं आई। इस बार भी टेक्नॉक्स ट्रेडिंग कंपनी से फ़ोन आया इनको कि गाड़ी चाहिए, फरीदाबाद से बेंगलुरु जाना है माल। लेकिन उस समय इमीडिएटली उनके पास कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। अक्सर ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्ट दूसरों की गाड़ियां हम सब जानते हैं कि अटैच करके इनके साथ चलती हैं, दूसरी ट्रांसपोर्ट से भी हेल्प मांग लेते हैं, उनके पास कोई गाड़ी फ्री होती है तो मांग ली जाती है। तो इसी तरीके से दीपक बत्रा की कंपनी जो है चंदन टेम्पो सर्विस, इन्होंने कांटेक्ट किया, ब्यास रोड लाइंस है दिल्ली की एक कंपनी, उनसे गाड़ी मांगी इस काम के लिए कि बेंगलुरु जाना है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, गाड़ी आ जाएगी, जो बिल्टी वगैरह होंगी वो सारी चंदन टेम्पो सर्विस जो दीपक बत्रा की कंपनी है उन्हीं के नाम पर रहेंगी, लेकिन गाड़ी ये प्रोवाइड करेंगे। तो 52,000 रुपये में तय हुआ कि 52,000 रुपया गुलाब सिंह जो है ब्यास रोड लाइन की कंपनी जो है इनकी, ये लेगी और इसके ऊपर अपना कुछ कमीशन डाल के ये पैसे वसूलेंगे दीपक बत्रा टेक्नॉक्स ट्रेडिंग कंपनी से। तो ये डील हो गई। और उसके अंदर जो ब्यास रोड लाइन है उन्होंने ये बता दिया कि गाड़ी आपके पास पहुंचेगी जल्दी माल लेने के लिए। उसका नंबर ये रहेगा DL1M6689। आप इस गाड़ी के नंबर के हिसाब से ई वे बिल बना दीजिए, गाड़ी वहां पर पहुंच जाएगी जो भी लोडिंग पॉइंट दिया गया था। ई वे बिल देखें तो सबसे पहली एंट्री आप देखें इसी गाड़ी नंबर के साथ बनी हुई है। फरीदाबाद से गाड़ी चलनी है 29 अक्टूबर 2020 को। ये पहली बार है जो ई वे बिल बना, शाम को 5:21 पर। अब हुआ ये कि जहाँ पर ये ई वे बिल बन रहा है और जहाँ से माल लोड होना है वो 2-3 किलोमीटर का फासला है। वहाँ पर जब गाड़ी, बोला तो गया था कि दिल्ली नंबर की ये गाड़ी आएगी, लेकिन वहाँ पर ये गाड़ी नहीं पहुँची। वहाँ पर पहुँची एक हरियाणा नंबर की गाड़ी, जिसका नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं HR55Q1864। ये गाड़ी पहुंची और जब फ़ोन किया गया कि भाई तुम तो कह रहे थे कि दिल्ली नंबर गाड़ी आएगी, तो बताया गया कि वो गाड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए हरियाणा नंबर गाड़ी भेज दी है, आप इसके अंदर माल लोड करवा दीजिए और ई वे बिल में चेंजेस करवा दीजिए। तो ई वे बिल में अब चेंजेस कर दी गई। आप देखिए ये हरियाणा वाली गाड़ी का नंबर डाल के फरीदाबाद से ही जानी है, सेम डेट 6:23, यानी कि लगभग 1 घंटा बाद ये हुआ और ये चेंजेस इसके अंदर कर दी गई। यहाँ तक कोई खास दिक्कत नहीं थी, अक्सर होता रहता है, गाड़ियाँ बदल जाती हैं और ई वे बिल में चेंज भी हो जाता है। अब हुआ ये कि लोड लेकर ये गाड़ी हरियाणा नंबर इनके यहाँ से चली गई कंसाइनर से, और ट्रांसपोर्टर जो हैं, जो रियल ट्रांसपोर्टर हैं शुरू में चंदन टेम्पो सर्विस वाले, वो भी निश्चिंत हो गए, व्यापारी भी निश्चिंत हो गया कि अब माल चला जाएगा। उनका कहना था हालांकि कि बार बार हम बीच में फ़ोन करते रहे उनसे, उनके टच में रहे कि क्या हुआ, कहाँ माल पहुँचा, तो वो सीधा सीधा एक जवाब देते थे कि कोई आप टेंशन मत लो, 4-5 दिन में माल पहुँच जाएगा, टेंशन मत लो, 4-5 दिन में माल पहुँच जाएगा। 2300 किलोमीटर ये टोटल रास्ता है और उस समय जो है लॉ चेंज नहीं हुआ था, एक दिन में 100 किलोमीटर करना था, तो 23 दिन थे लगभग कवर करने के लिए। इसलिए आप देखिए 29 अक्टूबर को ये ई वे बिल बना और इसकी वैलिडिटी आप देखिए 22 नवंबर 2020। तो दिन बहुत थे बीच में, तो ज़्यादा टेंशन नहीं ली किसी ने भी कि ठीक है चलो माल पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान था, खराब होने वाली आइटम नहीं थी। अब हुआ ये कि 29 अक्टूबर को ये माल गाड़ी यहाँ से लेकर चली थी और उसके बाद कुछ भी कंसाइनर और व्यापारी को नहीं पता, और लगभग 2-3 दिन बाद सीधा 1 नवंबर 2020 को ये खबर आती है कि गाड़ी पकड़ी गई है माल समेत। आगरा में सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने गाड़ी पकड़ी है और इल्ज़ाम यह है कि जो ई वे बिल है उसमें हरियाणा नंबर गाड़ी है और जो माल है जिस गाड़ी में वो दिल्ली नंबर गाड़ी है। वही दिल्ली नंबर गाड़ी जो शुरू में आनी थी लेकिन ख़राब होने के चलते नहीं आई थी। तो ये सुनकर एकदम से जो कंसाइनर था और जो ओरिजिनल ट्रांसपोर्टर था उसका हैरान होना तो स्वाभाविक था, क्योंकि जो गुलाब सिंह की कंपनी थी ये उन्होंने तो ये कहा था कि ये गाड़ी ख़राब हो गई और हरियाणा नंबर गाड़ी में ही उन्होंने लोड किया था।
और बाद में अगर दिल्ली वाली गाड़ी में ही माल जाना था तो ई वे बिल को चेंज क्यों नहीं करवाया गया। तो ये सवाल दोनों पार्टियों में था, ये सवाल उनसे पूछा भी गया कि ये काम क्या करवा दिया भाई, गाड़ी हमने हरियाणा नंबर में माल भेजा था और ये माल तो दिल्ली वाली नंबर की जो गाड़ी है उसमें कैसे पकड़ा गया। तो पता ये चला, बाद में गुलाब सिंह को अब बताना ही पड़ना था कहानी। हुआ ये कि पैसे बचाने के लिए ये जो दिल्ली नंबर गाड़ी थी इसके अंदर भी कुछ माल था परचून का जो बेंगलुरु जाना था। तो इन्होंने जब हरियाणा नंबर वाली गाड़ी में माल लेके आए कंसाइनर के यहाँ से, बाद में अपने यहाँ पर लाके उसकी पलटी मार दी दिल्ली वाली गाड़ी में, ताकि जो किराया था अब जो भी 52,000 रुपये जो लिए थे, अगर 2 गाड़ियों का माल एक माल में जाएगा तो अच्छे खासे पैसे उसमें से बच जाने थे। इसी लालच के अंदर माल पलटी कर दिया, बता भी नहीं सकते थे कंसाइनर को, इसलिए उसी में भेज दिया, इतना बड़ा रिस्क ले लिया और गाड़ी चलते ही आगरा में पकड़ी गई। उसके बाद भी गुलाब सिंह इतने कॉन्फिडेंट थे, उनका कहना है ये जो सारे दावे हैं, देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन है ये हमें दीपक बत्रा जो फरीदाबाद वाले हैं, चंदन टेम्पो सर्विस, उन्होंने दिए। उनका कहना था कि गुलाब सिंह इतने कॉन्फिडेंट था उसके बाद भी, क्योंकि इन्होंने उसको कहा कि भाई अब तेरी गलती है, तू माल छोड़वा के देगा। तो उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, ई वे बिल में एक और चेंज करो, ये चेंज करो कि गाड़ी आज ये जो माल है आज पलवल से लोड हो रहा है, जबकि उस समय माल पकड़ा जा चुका था। और उसका दावा था कि मेरी सेटिंग है डिपार्टमेंट में, मैं कुछ ना कुछ करके मामला सुलटा लूंगा, आप बस ई वे बिल में चेंज कर दो। तो इन्होंने तीसरी एंट्री कर दी ई वे बिल में। 1 नवंबर को जिस दिन गाड़ी पकड़ी गई, पलवल से दिखा दिया कि माल वहां से जा रहा है, तो ये कर दिया, लेकिन कोई सेटिंग नहीं हुई। माल छोड़ने से डिपार्टमेंट ने इनकार कर दिया और 12-13 लाख रुपए का एक पर्चा बना दिया कि ये भर दो और माल और गाड़ी अपनी यहाँ से ले जाओ। व्यापारी का माल बेहद कीमती था, ज़रूरी था उसके लिए, उसने एक बार तो जो भी पेनल्टी वगैरह लगी 12-13 लाख रुपए उसने भर के वो माल वहाँ से छुड़वा लिया है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है दीपक बत्रा की, जो रियल ट्रांसपोर्टर है इस कहानी में, जो जिन्होंने हमें पूरी स्टोरी ये बताई, उनका कहना है कि मेरे पर अब तक ये समझ लो आपके व्यापारी ने FIR इसलिए नहीं करवाई कि मेरे रिलेशन बहुत पुराने हैं, उनको मेरी डीलिंग का पता है कि मैंने जानबूझकर इसमें कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पर दबाव है क्योंकि जिम्मेवारी तो मेरी थी। तो वो जवाबदेह हैं। आज भी अगर व्यापारी चाहे तो इनसे वो पैसे वसूल कर सकता है, कम से कम डिमांड तो कर ही सकता है। तो यही प्रेशर है दीपक बत्रा का। लेकिन वो उनका कहना ये है कि अब मैं प्रेशर डाल रहा हूँ ये गुलाब सिंह की जो कंपनी है उनके ऊपर, लेकिन वो एक बार तो मान गए थे कि ठीक है हम 2-3 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं करी है और अब हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। ये जो ब्यास ट्रांसपोर्ट कंपनी है इसके खिलाफ FIR लिखवाने के लिए भी कई बार जो दीपक हैं वो फरीदाबाद के सेक्टर 24 थाने में जा चुके हैं, लेकिन अभी तक DDR लिखी गई है, FIR में वो कन्वर्ट नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर जो है दीपक बत्रा इस परेशानी में फंस चुके हैं, जो बाद में शुरू में कह रहा था। इस केस में अगर देखा जाए तो कोई भी गलती कंसाइनर की नहीं है और कोई भी गलती ट्रांसपोर्टर की नहीं है, लेकिन बावजूद एक बड़ी मुसीबत में वो फंस चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक बत्रा, मैं चंदन टेम्पो सर्विस का मालिक हूँ और मेरे पास 29/10/2020 को एक लोड आया था बेंगलोर का और मेरे पास गाड़ी नहीं थी। इस वजह से मैंने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कंपनी व्यास रोड लाइन गुलाब जी से गाड़ी मंगवाई और जब गाड़ी लोड हुई थी 29/10/2020 को और फिर गाड़ी 1/11/2020 को हमारी आगरा में पकड़ गई। 3 दिन तक गुलाब जी ने अपने पास गाड़ी रखी हुई थी और उसमें और 4 पार्टी का माल और डाल दिया और गाड़ी उसी में माल पलटी करा दिया जो उन्होंने हमें पहले दिए थे 6689, जबकि लोड होने आई थी 1864। ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, गलत हुआ है, क्योंकि उन्होंने बिना इन्फॉर्मेशन के माल पलटी करा दिया और गाड़ी फिर 1/11/2020 को आगरा में पकड़ी गई। उसमें 10 से 12 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद अगर हम इसका कोई निष्कर्ष निकालें कि भाई इससे क्या सीख सकते हैं, तो सीख तो देखिए ये सकते हैं कि कोई भी जो हम कारोबार कर रहे हैं, खास करके ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, इतने ऐसे कांड हम और भी सुनते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम आपको खबरें दिखाते हैं कि किराए पर किसी को गाड़ी दे दी और वो 2 नंबर का काम करने लग गया। उस केस में भी देखा जाए पूरा लीगल प्रिकॉशन लेके रखते हैं गाड़ी मालिक जो हैं, बाकायदा लीगल एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, लेकिन बावजूद उसके क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो इतना फास्ट नहीं है कि जल्दी जल्दी इंसाफ मिले। फिर तो अगर वैसे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमें पता है कि ढीला डाला चलता है, आप चाहे बेकसूर हैं चाहे आप कसूरवार हैं, तो उस केस में जब भी आप कोई ऐसी पार्टनरशिप्स करें, जैसे उन्होंने गाड़ी मंगाई गुलाब सिंह की कंपनी से, ये जो ब्यास रोड लाइन थी, तो शायद यही गलती ये कह सकते हैं कि भाई सोच समझकर उन बंदों के साथ ही बिजनेस करें, उन बंदों के साथ ही डीलिंग करें जो रिलायबल हों, जो पता है कि भाई छोटे से लालच के लिए कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे कल को आप मुसीबत में फंस जाए। यही एक राय हम तो यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई राय हो, ऐसे मसलों से बचने का कोई हल हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह जरूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।